हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके न्यूमेरिकल का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जनरल। जनरल आपने बहुत जगह से पढ़ा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर आप देखिए जनरल के अर्थ से लेकर के जनरल की परिभाषा, जनरल की आवश्यकता और जनरल के लाभ और जनरल को क्यों तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अलग तरह से मिलेंगी। और इतनी हेडिंग्स हम देंगे कि शायद आप 2-4 बुक्स को इकट्ठा करोगे तब भी आपको नहीं मिलेंगी, और सब एकदम इजी लैंग्वेज में। जनरल को सीखने में भले ही चाहे आपको अब तक कहीं से दिक्कत आई हो, जिन्होंने बिल्कुल नहीं सीखा वो तो बिल्कुल ना घबराएं। अब लेकिन मैं आपको ऐसे मेथड से सिखाऊंगा कि गारंटेड कभी भी जनरल एंट्री गलत हो ही नहीं सकती। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखो जनरल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भैया, मैंने यहाँ पर यह रिमार्क कर दिया। और इसकी जो पीडीएफ है कुछ लोगों के पास तक तो पहुँच चुकी है, और जिन लोगों को और चाहिए 9719811101 ऑफिस का नंबर है ये, इस पर अपना नाम, एड्रेस, क्लास सेंड करके ये ले सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है इसका। ओके, तो बात करते हैं जनरल के अर्थ की। क्या होता है जनरल का अर्थ? देखो, अर्थ को लिखने का तरीका ही हमें चेंज कर देना है। जनरल कैसे करके इसका अर्थ लिखोगे? हेडिंग डालोगे जनरल का अर्थ। तो जनरल का अर्थ में आप इस तरह से लिखिएगा कि जनरल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जोड़ शब्द से हुई है। यानी जनरल शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा के जोड़ शब्द से हुई है। JOUR, जोड़ शब्द से हुई है। जोड़ शब्द का मतलब वहां पर होता है डेबुक से या डायरी से या स्मरण पुस्तिका से। ये कौन सी चीजें होती हैं? यानी सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लेन देन हो रहे हैं, तो भाई ग्राहकों के सामने कोई जनरल एंट्री हम थोड़ी नहीं करते रहेंगे। उसमें क्या होता है कि किसको क्या बेचना है, फटाफट फटाफट हम बिल काटते गए, या हम उनके लिए एक किताब पर लिखते हुए चले गए, कॉपी पे लिखते हुए चले गए, शाम को बैठे तभी उनका क्या है जनरल में लेखा कर दिया। तो उस किताब से लिया जाता है जिसके द्वारा जितने भी लेन देन हो रहे हैं सुबह से शाम तक, उनको क्रमबद्ध डेट सहित डेबिट और क्रेडिट के रूप में लिखना क्या कहलाता है? जनरल कहलाता है। ओके, और जो जनरल है दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जनरल डेबिट और क्रेडिट के प्रयोग करते हुए और जो लेखांकन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है, क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है, और जहां पर पेज पूरा हो जाता है वहां पर टोटल कर लिया जाता है, अगले पेज पे चल पड़ते हैं। इस तरह से जो जनरल है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर अर्थ के बाद में एक परिभाषा, कोई ऐसी, देखिए 4-5 परिभाषाओं को मत याद करिए, सिर्फ मात्र एक परिभाषा रखिए। हमने अपने नोट्स में सिर्फ एक डेफिनेशन रखते हैं। क्यों रखते हैं एक? क्योंकि 2-3 याद कर नहीं पाओगे। डेफिनेशन में क्या होता है कि उसका अर्थ, उसका तरीका चेंज ना होने पाए। ओके, तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है? मेन रूप से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट कहलाती है, कि जिसमें जिसकी कही हुई बात है हम वैसी ही वहां पर रख दें। ओके, तो एक परिभाषा कोई तैयार कर लीजिएगा जो आपको छोटी सी लगे, या हमारे जो नोट्स में है वो आप तैयार कर लीजिएगा, और जो नोट्स में मिलेगी वो कार्टर महोदय की मिलेगी। और कार्टर महोदय ने क्या कहा है, किस तरह से परिभाषा दी है जनरल की परिभाषा, उन्होंने कार्टर ने एक विशेष ढंग से दी थी, और उसमें दी थी कि जो रोज नामचा है वो दैनिक बही से, ठीक है, जितने भी लेन देन हुए हैं उन सबको देख करके और डेबिट क्रेडिट के रूप में एक क्रमबद्ध तरीके से एक स्थान पर व्यक्त करना या जनरल प्रविष्टियां करना क्या कहलाता है? जनरल कहलाता है। तो उन्होंने सबसे अच्छी परिभाषा दी है। उनका कहने का मतलब है कि जो हमने स्मरण बही कही है, दिनांक के आधार पर जनरल एंट्री करना, वो भी डेबिट क्रेडिट के रूप में, और किसकी? सभी लेन देन होगी, वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? जनरल कहलाती है। यहाँ पर एक ऐसा अगर डायग्राम बना दोगे या कोई और तरीके का बना दोगे, पेज भी भरेगा और आपका कंटेंट है वो भी क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से जनरल को समझ रहे हैं कि भाई जनरल है तो है क्या? जनरल का मतलब सीधे सीधे जनरल एंट्री से होता है। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने जनरल को समझा। कैसी लगी ये वीडियो जरूर लिखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।